This week's key number is 100. Yes, President Donald Trump just announced 100% tariffs on the imports of patented and branded drugs in pharma. Hi, I'm Kshitij. I'm a full-time trader and a market analyst. On Indian market research, we decode key levels of Nifty 50, S&P 500 and other benchmark indices. We also take a look at the key sectoral indices and provide you actionable insights so that you can make a clear picture. Now, with this, let's straight head into the charts and analyze what are the markets saying for this week. So चलिए start करते हैं. First we will have the lead story of pharma tariffs like we discussed. Then we will move to Chris Wood's gold target. Then what has Eric Trump tweeted regarding the Bitcoin. Then we'll follow the structure of Indian market and see where's the rupee, what are the valuations and charts and overall. फिर उसके बाद हम मिड एंड स्मॉल कैप का टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करेंगे हिस्टोरिकल बिहेवियर के साथ. और उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल पोजीशन देखेंगे भाई एफआईआईज का मूड एंड आउटलुक क्या है. ठीक है. एंड में हम सेक्टोरल स्ट्रेंथ दिखेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. इसी के साथ हम शिफ्ट करते हैं कि भाई टैरिफ्स पे एक्चुअली हुआ क्या. ओके. सो नाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस किया कि भाई यूएस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे मतलब यूएस फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ लगाया जाएगा जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं बेसिकली अक्टूबर 1 से 100% ड्यूटी स्पेशली ऑन ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग इंपोर्ट्स. ठीक है. इसमें लेकिन जेनेरिक्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर लिया है. तो अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ना इंडियन फार्मा पे क्या होगा. ठीक है. इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस बेसिकली वो 95% जेनरिक्स का है, थोड़ा कुछ छोड़ दें तो लार्ज कंपनीज लाइक हमारा सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, लुपिन है, सिप्ला है, जिनका 30 से 35% ऑफ द रेवेन्यू यूएस से आता है बट प्राइमरीली थ्रू जेनेरिक्स विच आर नॉट सब्जेक्ट टू द न्यू टैरिफ्स अभी तक. द की वर्ड इज अभी तक. लेकिन इसमें सन फार्मा रिसेंटली उनका जो पेटेंटेड और स्पेशली प्रोडक्ट्स में ना 17 से 20% का 70 to 20% का जो रेवेन्यू है वो मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोड्यूस आउटसाइड और वो थोड़ा उस सेगमेंट में एंट्री कर चुके थे तो उनपे थोड़ा सा रब ऑफ देखने को मिल सकता है. बट इसी के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दे आर ग्रोइंग देयर फुटप्रिंट इन द यूएस. सन फार्मास ग्लोबल स्पेशलिटी सेल लगभग 1200 मिलियन डॉलर्स के आसपास था एंड ऑफ FY25 के पास which is 20% of its annual sales. Dr. Reddy's derives roughly 47% of earnings from US, but the bulk is from generics. Cipla, Lupin, and others also expose majorly generics, which remain exempt unless the US बेसिकली इस लिस्ट को ब्रॉडन कर दो, बोले कि भाई बायोसिमिलर और जेनरिक्स को भी मैं इस टैरिफ के उसमें ला रहा हूं, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ऑर्डर आ जाए. तो नेट की टेक अवे ये है कि लिमिटेड इंपैक्ट है फॉर द टाइम बीइंग. Generics remain the largest share of India's $10 billion annual pharma exports to the US. Risk increases if the US, ध्यान से सुनिएगा, अगर यूएस ने इस टैरिफ को बायोसिमिलर और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स को पे एक्सपैंड कर दिया तो चीजें ड्रामेटिकली बदल सकती हैं. Then we'll monitor how it goes. So this was the broad overview of the implications on the Indian pharma from the tariffs perspective. Okay, now let's move to the second key number of the show, which is 6600. Yes, this is what Chris Wood wants us to believe. So for the uninitiated, Jeffries ke Chris Wood updated the long term target for gold to $6600. बेसिकली उनका मानना है कि गोल्ड अभी में पोटेंशियल ज्यादा है और उनका जो मॉडल पोर्टफोलियो है ग्रीड एंड फियर का उसमें सिग्निफिकेंट 40% तक का एलोकेशन उनका गोल्ड में है, रिफ्लेक्टिंग द एक्सपेक्टेशन कि भी उनको लग रहा है मॉनिटरी जो इंस्टेबिलिटी है वो उसके लिए हेज अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक जो बढ़ती हुई रिस्क है उसको करेगा. ऐसे में मैंने यहाँ पे एक मीम भी डाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो मतलब आप देखिए कि कैसा स्ट्रक्चर रहा है इस बार गोल्ड का कि मैंने जैसे बोला 40% से ज्यादा 42% से ज्यादा की रैली गोल्ड ने इस बार हमें दिखा दी है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई गोल्ड का जो रैली है वो कितना पावरफुल रहा है और अभी भी क्रिस वुड बिलीव करते हैं कि इसमें और मतलब रन बाकी है. अब स्टार्ट करते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस. तो चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं. ये गोल्ड का वीकली चार्ट है मेरे सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. अब देखते हैं इसमें अभी की लेवल्स क्या है. ठीक है. सो 3500 के इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अभी तक गोल्ड में अपना मोमेंटम कैरी किया है. ठीक है. तो कोई भी
प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, बल्कि हाई के ऊपर क्लोजिंग आते जा रही है, ठीक है। सो टेक्निकली गोल्ड का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, कोई इसमें वीकनेस नहीं है। हो सकता है कि ये सिमिलर पैटर्न यहाँ भी हमें आगे इस जगह देखने को मिले, एंड वी विल हैव व्हाट द लेटर चार्ट सजेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट एरिक ट्रम्प wants us to believe. It's an open call. Yes, Eric Trump has tweeted again, and guess what? He wants you to buy the dip. Now, this is a cryptic message, as you can see on the screen. Basically, उसने ये करीब February में भी एक बार डाला था BTC इथेरियम के लिए, and then he again posted that tweet. If you see on the right side of the screen around 2nd of August. Now, today, he has like on Saturday, he has tweeted again buy the dips. Now, what does it mean? Okay, is this an open call again to buy the dip of Bitcoin or what? Let's see. We'll see the charts and decide कि structure कैसा है. नाउ वी हैव द वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें मैंने कुछ की लेवल्स बना रखे हैं जो मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा, और उसके बाद हम डेली चार्ट पे वो देखेंगे कि जब जब एरिक ट्रम्प ने ट्वीट किया है तो उसके बाद का प्राइस एक्शन बिटकॉइन का कैसा रहा है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड क्रिप्टोज और एक्टिवली इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप करते हैं शॉर्ट टर्म में तो देखा जा सकता है की लेवल्स ब्रेक होने पे मतलब देर आर थिंग्स विच यू कैन पैन आउट। तो हम यहाँ पे की लेवल्स डिस्कस करेंगे कि भाई हम मेरा आउटलुक क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जाके ट्रेड करो इसको, बट मेरा आउटलुक फॉर द शॉर्ट टर्म क्रिप्टो का ये डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द वीकली चार्ट में एक बार दिस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और की लेवल्स कुछ मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सी थोड़ा सा पुल बैक आया है। अब वेदर दिस रिजल्ट्स इन अ करेक्शन, डीपर करेक्शन और नॉट, दैट टाइम विल टेल, बट अभी के लिए जो की लेवल्स हैं, एक ही ये 1,07,000 का ये जोन, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल देन वी आर हेडेड फॉर द लोअर एंड ऑफ दिस चैनल, ओके, विच इज अराउंड 90,000 और समथिंग, राइट। एंड यहां से अगर रिवर्सल आता है, इस ये ब्रेक, अगर ये ब्रेक होता है और यहां से रिवर्सल आता है, देन 1,17,000 एंड 1,23,000 का जो ऑल टाइम हाई, ये दिस विल एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर ये अपर एंड की जर्नी शुरू कर सकता है। तो वीकली चार्ट से थोड़ा वीकनेस लग रही है बिकॉज प्रीवियस 2-3 वीक के लो के नीचे निकल रहा है। सो इन ऑल लाइकलीहुड अगर 1,07,000 ब्रीच होता है तो ये नीचे जा सकता है, ठीक है। रिवर्सल के लिए वी नीड मिनिमम 1 डे का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 1,17,000, ठीक है। अगर इसको मैं डेली चार्ट पे देखूं तो विल सी कि एरिक ट्रम्प का ट्वीट्स एंड कैसा रहा है पहला। ये एक मेरा चैनल है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बीटीसी के लिए, ओके। सो वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर सेगमेंट कि भाई कैसे ऑन 25th February ही ट्वीटेड दैट बाय द डिप्स। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये गिर रहा था, दिस इज अगेन 200 डे ए में, तो उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी एंड देन ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन और समवेयर अराउंड दिस कैंडल, एरिक, लेट्स कॉल इट एरिक ट्रम्प्स कैंडल, एंड मे बी दिस जोन इज बेटर। इसके ब्रेकआउट के बाद देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जर्नी, ठीक है। अगेन व्हाट हैपेंड, ही ट्वीटेड ऑन 2nd August बाय द डिप, ठीक है। तो बाय द डिप हुआ यहाँ पे, देन वी हैव अ क्लोज अबव प्रीवियस डेज हाई, एंड यहाँ पे ये देन वी सॉ शार्प अप मूव, ठीक है। तो प्रीवियस ओकेजन्स में जब भी ट्वीट आए हैं, देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि 200 डे ये में टेस्ट हुआ है, ओके, यहाँ पे हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, देन वॉलेटिलिटी हुई है और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद थोड़ी तेजी हुई है, ठीक है। अब इस चैनल में डेली चार्ट पे, इस चैनल में बिटकॉइन मेरे हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो चैनल के डेली चार्ट के इस चैनल के हिसाब से वी कैन सी क्लियरली जो ये 1,07,000 का मेरा सपोर्ट है, 1,07,000 के नीचे अगर ये निकलता है, सो देयर इज हाई लाइकलीहुड इट मे टेस्ट 200 डीएमए, और लोअर साइड पे हमारे पास $1,00,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या रहता है प्राइस एक्शन यहाँ पे, एंड मॉनिटर द कैंडल हाई बेसिकली, कि अगर ये हाई और ये जोन निकलते हैं एरिक ट्रम्प के ट्वीट के बाद या यहाँ से रिवर्सल आता है, तो वेदर द सेम पैटर्न फॉलोज और नॉट, ठीक है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बिटकॉइन का प्राइस एक्शन अगले फ्यू डेज, ओके। So let's monitor this closely. From buy the dip of BTC to the next key number, and it is 200 EMA on Nifty. Is it in play or is it not in play? We'll discuss this in this segment, okay. In front of you can see the Nifty breadth chart. This basically means कि कितने निफ्टी के स्टॉक्स अपने 50 डीए में डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल के लिए 50% का ये थ्रेशोल्ड ब्रीच हो चुका है, एंड ब्रॉडली इस चैनल में ओवर 90% के यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं या हीटेड हो जाता है, एंड थोड़ा मीन रिवर्ट करके ये डाउन साइड में आता है।
एंड डाउन साइड का में 10% पे ये सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि 10% की रेंज में आते ही निफ्टी में एक रिबाउंड देखा जाता है. सो एज ऑफ टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन अ सैटरडे. सो अभी तक 40%, majorly 40% of the Nifty 50 stocks are trading above their 50 DMA. This signals कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ब्रेथ ना थोड़ा कमजोर हुआ है. ऐसा नहीं है कि अभी पॉजिटिविटी है. यहाँ पे थोड़ा सा हम गए थे करीब 80% के आसपास, फिर वहां से पुल बैक देखने को मिला है. अब हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो जब ये 50% के नीचे निकलता है ना, तो लगभग लास्ट टाइम ये ऐसे निकला था 29 अक्टूबर, ये सॉरी सितंबर जोन में हमने यहां से देखा, ये इस जोन में ये निकला था. तो लगभग सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड टिल फरवरी में हमें या मार्च में हमें इस जोन का ब्रेकआउट देखने मिला था. तो गुड 3-4 मंथ्स इट स्टेज इन दिस रेंज. और ये पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा ड्यूरेशन छोटा हुआ, जब ये जुलाई से लेके लगभग लगभग अगस्त तक 2 महीना यहाँ रहा है, इस जोन में रहा है. मतलब द रीडिंग ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स ट्रेडिंग above their 50 DMA shifted below 50% का थ्रेशोल्ड, और वहां पे कुछ समय बिताया है. ऐसा नहीं है कि तुरंत शार्प रिकवरी आ जाती है. हो सकता है आ भी जाए, बिकॉज अभी तो वी डोंट नो येट कि भाई क्या होने वाला है. 200 EMA है प्ले में, बट लेट्स सी, विल मॉनिटर दिस डेटा क्लोजली कि ये रीडिंग कितना टाइम यहाँ स्पेंड करती है. इज इट अगेन गोइंग टू बी दिस लास्ट ईयर का सितंबर वाला, या फिर 2 महीने में हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है, या फिर देखते हैं. नाउ फ्रॉम द ब्रेथ लेट्स मूव टू द वैल्यूएशंस ऑफ निफ्टी. ओके, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस चार्ट डिपिक्ट्स अ 3 years प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ट्रेंड which currently is at 22.5. यहाँ पे मैं this you can see this portion, this is at 22.5. okay, so this means कि मार्केट का जो अभी का पी है 3 year एवरेज, वो मीडियन एवरेज के पास है. वी कैन फेयरली डिकोड दैट द मार्केट सेंटिमेंट करंटली इज न्यूट्रल, neither it is expensive nor it is cheap related to the recent cycle. Now let's switch to the charts. जैसे कि निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने खोला है, और आपको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे कि भाई वीकली 20 मूविंग एवरेज जो वीकली एसएमए है वो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है. साथ ही हमें प्रीवियस 2 वीक के लो के नीचे क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है. सो इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज दिस इज अ वीक इंडिकेशन और अ बेयरिश इंडिकेशन. ओके, टेक्निकली देखा जाए तो इस चैनल में ट्रेड कर रहा है इंडेक्स विच इज कनेक्टिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और यहाँ भी एक रिजेक्शन आया, यहाँ भी एक रिजेक्शन आया. इमीडिएट सपोर्ट मेरे हिसाब से वीकली चार्ट को देखते हुए 24,300 का ये जोन है. अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से वीकनेस बढ़ सकती है, एंड वी कैन पॉसिबली टेस्ट 23,800 और ये वाला मिडिल ऑफ द चैनल का जोन. ओके, निफ्टी का वीकली चार्ट देख के ये लग रहा है. अब इसी को मैं डेली चार्ट पे देखूं तो इन ऑन द डेली चार्ट दीज आर द की लेवल्स व्हिच वी हैव टू वॉच. ओके, so this is, we have a daily the daily 200 EMA. okay, ये 200 EMA है which is roughly around 24,400. यहाँ पे 25,100 का जब ये ब्रेकआउट हुआ था, so this was more or less a breakout failure. okay, आपको चार्ट पे देख के लग ही रहा होगा कि ब्रेकआउट फेलियर है. If you can see, this was a hanging man near the resistance which was connecting previous all time high, और यहाँ पे ये hanging man बना, उसका confirmation आया, and then we saw a sharp decline. अब usually मार्केट को इस जोन में थोड़ा सपोर्ट था, बट फ्राइडे का जो ये सेलिंग आया है, दिस इज एग्रीवेटेड, लाइक इसमें बहुत बड़ी सेलिंग इन्वॉल्व है, विच मेक्स अस बिलीव कि जब तक एक इनसाइड कैंडल या पॉज कैंडल हमें इमर्ज नहीं होता है, द सेलिंग प्रेशर में रिज्यूम, एंड वी कैन टेस्ट पॉसिबली 24,500 और 200 EMA. उसके बाद मार्केट में अगर यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद थोड़ा, क्योंकि अब लगातार 7 से 8 रेड कैंडल बन चुकी है, तो या तो यहाँ प्रोबेबल कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद अगर हम ये ब्रेकडाउन देते हैं तो वी कैन हेड लोअर. ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो probably we need a W formation here which can break this higher and again start the upward journey. So in all possible scenarios
ahead of the RBI meeting also we see कि इस जोन में जो ये वॉलेटिलिटी जोन मैंने बनाया है 25,100 से लेके 24,500 और 300 के बीच में, इस जोन में मार्केट का रिएक्शन कैसा होता है ये देखने वाला होगा अभी। और ये एक राइजिंग चैनल को लगभग मार्च से फॉलो कर रहा था मिड कैप इंडेक्स, और यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 22,500 के करीब है उसको अभी तक नहीं निकाल पाया है, एंड इट हैज बीन ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाए तो 306 ओवर एक साल का पीरियड हो गया है। तो ये टाइम करेक्शन का जोन कह सकते हैं कि मार्केट ब्रॉडली उसी रेंज में मूव कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, और इसमें कुछ सब्सटैंशियल गेन्स देखने को नहीं मिले। इस वीक भी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिली विच इज करेक्टेड ओवर 4%। ऐसा लास्ट टाइम हमें यहाँ देखने को मिला था विच वाज February दिस वे। सो दिस करेक्शन वाज देयर, इसके बाद अब ये करेक्शन आया है। सो यहाँ पे भी अगर क्लियरली ये जोन ब्रेक होता है तो वी आर मच हेडेड लोअर, और उस केस में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा पहले भी हुआ है कि हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं हिस्टोरिकली कि इस तरह का कंसोलिडेशन राइजिंग चैनल में अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से हुआ है पहले। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। लेट्स सी मार्च 2008 कोविड टाइम से ये एक चैनल का मूवमेंट चालू हुआ था जो ब्रॉडली रिस्पेक्ट हुआ है। थोड़ा चैनल इधर उधर होते हैं विच वी कैन फेयरली एक्सेप्ट कि कोई कहाँ से ड्रॉ कर सकता है, बट ब्रॉडली दिस चैनल वाज फॉलोड इन अ राइजिंग अप ट्रेंड फॉर द मिड कैप। उसके बाद यहाँ ब्रेक डाउन होता है, वी कैन सी क्लियरली यहाँ पे, एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद इस हाई को लगभग हमें यहाँ मई 2023 में मार्केट ने निकाला है। मई 2023, हाँ मई 2023। सो दिस वाज अ कंसोलिडेशन ऑफ मोर देन 500 डेज, लाइक अराउंड 600 डेज का ही कंसोलिडेशन था जिसमें मार्केट ने लगभग साइडवेज मूवमेंट किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। सिमिलरली यहाँ पे भी अभी मुझे ऐसा लगता है टाइम करेक्शन जोन चल रहा है, और लोअर लेवल्स पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्फ्लोज। अब नाउ लेट्स सी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मिड कैप इंडेक्स टू सरपास दिस लेवल प्रीवियस ऑल टाइम हाई। ऐसे ही स्मॉल कैप का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्मॉल कैप में भी मैंने सिमिलर पैटर्न बनाया है। इस वीक यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि 4% से ज्यादा का सेलिंग आई है, लगभग 5%, वो भी यहाँ भी लास्ट टाइम ही हमें फेब्रवरी में देखने को मिला था। तो स्ट्रक्चरली यहाँ भी वीकनेस है, ऐसा नहीं है, और ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 18,688 का है उसमें ये टाइम करेक्शन जोन में ही चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट यहाँ आएगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। अब क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया है, सो अनलेस अब ये हाई और ये हाई निकलता है, दिस इज अनलाइकली सिनेरियो। और अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, इस जोन के नीचे 16,000 के नीचे निकलता है, तो यहाँ भी हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ने को देखने को मिल सकता है विच कैन पोटेंशियली लीड टू, अगर अब लेकिन यहाँ से ड्रॉडाउन कितना होता है ये देखना होगा कि ज्यादा टाइम स्पेंड इस जोन में नहीं करता है मार्केट, लाइक अराउंड 20% का जब ड्रॉडाउन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिलती है। सो लाइक इधर भी हम प्रीवियस डेटा देखें तो अभी 364 डेज का कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ पे सिमिलर अगर हम देखें लास्ट टाइम ये ट्रेंड था तो हमें 2023 के बाद अप्रोक्सीमेटली जनवरी 2022 में जो हाई लगा था उसका ब्रेकआउट हमें मिला है 3 जुलाई 2023 को विच वाज ओवर 500 डेज का कंसोलिडेशन। तो यहाँ भी मिड कैप की तरह सिमिलर है, टाइम करेक्शन का जोन है, इसमें एक्यूमुलेशन और आप कह सकते हैं पुल बैक, नेगेटिव रिटर्न, टाइम करेक्शन, वट एवर नेम कैन बी सजेस्टेड, वो जोन चालू है। अब ये देखना है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज से यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता है फॉर अस। अभी तो मार्केट यहाँ पे वीकली जब तक ये लो अगर ब्रीच होता है तो वीकनेस बढ़ेगी। ओनली बुलिश सिनेरियो इज अबव दिस हाई विच इज ब्रॉडली अराउंड 18,000। अब हमने निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लिया और मिड कैप और स्मॉल कैप भी देख लिया, एंड वी प्रीटी मच सॉ दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर। ओके, इसका along with the tariffs announcements and subsequent H1B jitterness और सबके साथ मिला के एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है द वीकनेस इन द INR। मतलब INR ने लगभग 88.76 का लो मारा है विच इज प्रेटी सिग्निफिकेंट। और लास्ट वीक अगर आप डेटा देखेंगे तो अप्रैल से लगभग 6% का जंप है ये। यहाँ पे अप्रैल में लगभग हम 83 पे थे, उसके बाद ये 6% का जंप है। सो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एंड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बिलीविंग दैट 89 to 87 is the new range for INR for the time being until the tariff issue is solved and exporters का जो भी अपील था RBI से कि भाई थोड़ा कुशनिंग चाहिए, उसके हिसाब से 89 to 87 is the range, and
pretty much 89 के ऊपर ही आरबीआई इंटरवेंशन हमें देखने को मिल सकता है. So for the time being there is some consolidation and rupee may stay in this range and weakness रह सकती है मतलब rupee में. Now the next key number is 30,000 crore. So the foreign investors have sold 30,000 crore in the month of September. ठीक है. Technically this is less than what they have sold in July, as you can see, July and August, but still 30,000 crore is a big figure for them, and it's a long spree जो चला ही आ रहा है, जिसका never ending stop हो गया है. Now the key part is, will they match this figure by the month end? मतलब ये फिगर जो जुलाई और अगस्त का था, ये इतना गैप ये फिल करने वाले हैं अगले 2 दिनों में कि नहीं, ये मेन देखना पड़ेगा. ओके. इन द लास्ट 3 सेशंस दे हैव सोल्ड ओवर 10,000 करोड़. तो ये फिगर ना इतना बड़ा नहीं था, 3 सेशन में 5,000 करोड़ की फिगर हमें देखने को मिली है, विच इज सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड दिस लेवल. अब लास्ट अगर आप देखें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में बाइंग की है, सो दैट इंडेक्स कैन रीच एट हायर लेवल्स. और उस हायर लेवल्स पे पहुंचने के बाद दे हैव स्टार्टेड द सेलिंग प्रेशर, विच यू कैन सी इन द निफ्टी चार्ट एज वेल. ओके. Just to give you context, the foreign investors till date have sold shares worth around 2.47 lakh crores in 2025 alone. In 2024, this figure was 3 lakh crore. और ऑल दिस सेलिंग, जितना भी ये सेलिंग हो रहा है ना, ये सब एब्जॉर्ब किया जा रहा है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन अ स्लाइटली चॉपिंग जोन. जो मैं प्राइस करेक्शन का और टाइम करेक्शन का जो बात बता रहा था कि सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं. net they have not been buyers since 2022. बट यहाँ पे ना हमें एक इस चीज को ध्यान से ये भी समझना होगा कि एफआई ना फास्ट मनी होता है. मतलब अभी निकल तो तेज रहे हैं क्योंकि सप्लाई मिल रहा है, सप्लाई आ रहा है तो एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई मिल रहा है, तो बहुत लिक्विड मार्केट है हमारा. करेक्ट. सो ये जाता भी तेज है तो आता भी तेज है. सो टुमारो इफ दे थिंक दे वेल प्राइस के टाइम के हिसाब से अच्छा करेक्शन हो रहा है, वैल्यूएशन ठीक पहुंच गई है, तो वो किसी भी फिर प्राइस पे बाइंग करने आ भी जाते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दे आर ओनली लाइक अभी सेलिंग ही सेलिंग चल रहा है तो वो चलता ही जाएगा. नाउ वी विल स्विच टू द सेक्टोरल इंडाइसेस. लेट्स सी वेयर वी हैव द स्ट्रेंथ एंड विच आर द एरियाज लैगिंग. अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, दिस इज बेसिकली जनवरी से अभी तक किस तरह से किन किन सेक्टर्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और किन किन सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया. सो यस, ऑलरेडी डिफेंस में लगभग 36% का एक ये बूम आ गया था, जैसे कि हमने देखा है, जो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के बाद, और नाउ स्टिल इट इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, एंड 22% का अभी तक इन्होंने गेन दिखा दिया है. ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं. ऑटो का तो हमें पता ही है कि जीएसटी का एक रब ऑफ देखने को मिला, तो अब देख रहे हैं यहाँ से एक शार्प हमें एक अपटिक देखने को मिला है ऑटो में. So these are the pockets where still we can see some action or some positivity, like PSU banks, metals, auto and defense. तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें पता है कि भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के गोल्स हैं कुछ आपके मोमेंटम वगैरह टाइप के, तो आपको किन सेक्टर से दूर रहना है. जैसे लाइक रियलिटी हो गया, आईटी हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, फार्मा में ओवरहैंग अभी आ गया है टैरिफ्स का, तो थोड़ा यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है. कोई भी अगर हमें आपको इस हिसाब से मोमेंटम वगैरह का इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, तो दीज आर द ओनली पॉकेट्स वेयर यू शुड फोकस, लाइक ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक्स एंड एवरीथिंग. डिफेंस में भी देख सकते हैं क्या है, कैसा क्या अप्रोच लेना है. ओके. नाउ इसको मैंने ना लास्ट फर्स्ट क्वार्टर से भी देखा है कि भाई ये तो हमने अभी देखा कि जनवरी से अभी तक का डेटा क्या है. नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद किन किन सेक्टर का कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा. तो क्लियरली ऑटोमोबाइल्स वर द विनर्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है कि भाई किस तरह से ऑटो का रब ऑफ इफेक्ट होने लगा. जीएसटी रिलीफ हुआ है, इनकम टैक्स में रिबेट बढ़ाया गया है, मतलब इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाया गया है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे पुश हुए हैं टू बूस्ट द कंजम्पशन, जिसका हमें देखने को सीधा असर ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिल रहा है. मेटल्स, बिकॉज डॉलर इंडेक्स ऑन डिक्लाइन, तो मेटल्स में काफी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला. कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉपर भी बहुत अच्छा किया, तो मेटल्स में हमें काफी तेजी देखने को मिली है और वो अभी तक बरकरार है. ठीक है. सिमिलरली एफएमसीजी अभी थोड़ा बाहर निकल के आया है, एज यू कैन सी, और देखते हैं कि कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएसटी का बेनिफिट है वो नेक्स्ट क्वार्टर के बाद, Q3 के बाद Q4 में यहाँ पे क्या हमें इससे बूस्ट मिलता है नंबर्स में कि नहीं मिलता है. Q3 में भी आउटलुक उतना स्ट्रांग ना रहे, बट डेफिनेटली Q4 में इस सेक्टर से देखते हैं क्या हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता. पीएसयू बैंक्स हैव आउट परफॉर्म्ड, और
अब जाके फार्मा वगैरह नेगेटिव हुआ है, और आईटी तो क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स की अनसर्टेनिटी काफी है, तो आईटी ने अंडर परफॉर्म किया, और डिफेंस काफी कूल ऑफ हुआ है सेकंड क्वार्टर में। बट दैट डजंट मीन कि डिफेंस में मोमेंटम नहीं है, डिफेंस कूल ऑफ हुआ है, जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है। सो दिस वाज बेसिकली अ ओवरव्यू ऑफ द सेक्टोरल थीम, ओके, व्हाट वी आर मॉनिटरिंग। तो ये तो हमने देखा कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ के vis-a-vis निफ्टी कैसा रहा है बेसिकली सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर और प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद। अब जो की हमें देखने को मिला कि जिसमें हमें मेटल फार्मा और आईटी में थोड़ा हमें देखने मिला कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है। सो उसको मैं चार्ट पे यहाँ पे चेक, टेक्निकल स्ट्रक्चर उनका कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, वो एक बार व्यू कर ले, ओवरव्यू कर लेते हैं उसका। ये किसी भी तरह से किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है कि मैं किस तरह से इन सेक्टर्स को अभी देख रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं कि चार्ट्स पे ये स्ट्रक्चर अभी कैसे दिख रहे हैं इन इंडेक्स के। तो सबसे पहले फार्मा देखते हैं। फार्मा में जैसा अभी टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके बाद हमें एक सिग्निफिकेंट बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है, आप देख रहे हैं ये वाला। सो दिस इज आई थिंक आफ्टर दिस कैंडल विच वाज लाइक अराउंड दिस वाज अराउंड 10th फरवरी, इसके बाद हमें ये इतना बड़ा लाइक 5% से ज्यादा का लॉस या 5% से ज्यादा का लॉस अभी यहाँ सितंबर में ही देखने को मिला है। तो फार्मा में बिकॉज ऑफ द टैरिफ अनाउंसमेंट यहाँ एक हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में वीकनेस देखने को मिली है। यहाँ भी एक स्ट्रक्चर तो बन रहा था एक लेकिन ये एक या ब्रेकआउट फेलियर कह लीजिए, या फिर अगर यहाँ पे भी 21,200 का ये लेवल ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 19,000। तो लेट्स सी कि अभी कुछ दिनों तक फार्मा इंडेक्स में कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। अच्छा ब्रेकआउट के वर्ज पे था ये, बट सडनली न्यूज आ गया है, तो वी विल मॉनिटर दिस इंडेक्स क्लोजली। ओके, नाउ नेक्स्ट इंडेक्स विच विल मॉनिटर इज आईटी। ओके, आईटी में ना क्लियर वीकनेस है। दिस इज वीकली 20 मूविंग एवरेज, जो वीकली 200 ईएमई, हाँ 200 ईएमए है वीकली, ये देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स अभी यहाँ पे आ चुका है, इसके नीचे क्लोज भी दे दिया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला था। सो ये मेरे की लेवल्स हैं। आईटी को मैं इस तरह से देख रहा हूँ अभी, जैसे चार्ट है कि ये एक हेड एंड शोल्डर आप देख सकते हैं, ये जोन का अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो आईटी इज हेडेड टुवर्ड्स दिस 28,000 26,000 जोन, विच इज क्लियरली वीक, और वीकली 200 वीकली ईएमए के नीचे मेरे को लग रहा है ये क्लोजिंग हुई है, और तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी में सी दिस 32,000 का जोन। सो स्ट्रक्चरली आईटी का चार्ट वीक है, मतलब वीकनेस क्लियरली विजिबल है आईटी पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मेटल्स। अब मेटल्स में ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट आ गया है, लगभग यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट आ गया, एंड अभी भी एज सच देखते हैं, मतलब अभी तो आउट परफॉर्मेंस है इसमें। तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये जो जोन था 10,000 के आसपास का, यहाँ का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट लगभग मुझे लग रहा था वीक आएगा, बट देन अगेन वी सॉ सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर, तो एक अभी यहाँ पे हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है शूटिंग स्टार टाइप का। बट लेकिन अब दिस वाज द फ्लैग, दिस इज हेड एंड शोल्डर का ये हेड, तो पैटर्न्स बन रहे थे। सो अगर इस हाई से नीचे निकलता है मेटल इंडेक्स, तो फिर वी कैन सी अगेन 9,000 का ये सपोर्ट जोन का रीटेस्ट कर सकता है, विच में अगेन बिकम दिस शोल्डर। ओके, तो हो सकता है ये एक हेल्दी पुल बैक भी हो, ये मेरी रीडिंग है। ओके, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो जो भी डिसीजन लेना है आप सोच समझ के लीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चरली अभी वीकनेस मेरे हिसाब से इस जोन के नीचे ही देखने मिलेगी, और अगर यहां तक भी पुल बैक होता है तो उसके बाद रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कैसा रहता है, बिकॉज स्ट्रक्चरली इसमें कोई वीकनेस नहीं है, और ये एक फ्लैग भी बन रहा था यहाँ पे, तो देर इज अ वेरी लाइकलीहुड कि वीकर प्लेयर्स को, वीकर हैंड्स जो बोलते हैं, एक शेक आउट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल कैंडल देखने मिलता है, तो वी कैन वॉच आउट फॉर द मेटल इंडेक्स फॉर द अपकमिंग सेशन। ओके, सो दिस इज ब्रॉडली माई रीडिंग, बट अगेन दिस इज माई रीडिंग एंड दिस इज माई प्लान, यू हैव टू फॉलो योर प्लान इफ यू थिंक कि भाई क्या एज पर योर रिस्क एपिटाइट कि कैसा ठीक है ये स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव कम टू आर द एंड ऑफ आवर शो, and we'll end and summarize whatever we have discussed and our takeaway from the show. Okay, this is a weekend update which will keep on doing for you so that you can make informed decisions. But for this week the takeaway जो मेरी रीडिंग है मार्केट की, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आपकी डिफरेंट हो सकती है, आप मुझसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे
को बता सकते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। ये मेरा टेक अवे है और अभी मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ। निफ्टी मेरे हिसाब से काफी टाइम करेक्शन फेज में है, जिसमें ऑसिलेशंस हैं बीच में, लाइक पहले अपसाइड में और फिर डाउन साइड में। उसकी ब्रॉड रेंज 26,000 ऑन द अपसाइड और 22,000 ऑन द डाउन साइड है। इसी बैंड में ना निफ्टी वॉलेटाइल भी है, और इसका मेजर सपोर्ट अभी हमारे सामने आ रहा है 24,300, जो 200 ईएमए, डेली 200 ईएमए से भी अलाइन होता है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वीकनेस बढ़ सकती है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा होगा कि मार्केट का 24,300 के आसपास बिहेवियर कैसा है वो ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे भाई डाउन साइड आती है तो कितनी है, कहाँ क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। 23,800 भी है एक हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। बट अगर 24,300 को मार्केट प्रोटेक्ट कर जाता है और वहां से रीबाउंड देखने मिलता है, तो फिर रेंज है 25,700 से 24,300 की। इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है और अगेन द टाइम करेक्शन फेज कैन कंटिन्यू। इसके ब्रेक पे ही फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से मार्केट का अगला मूवमेंट हो सकता है। सो ये था हमारा पूरा वीडियो इस वीक का, एंटायर एनालिसिस कवरिंग एवरीथिंग लाइक गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस मार्केट्स में किस तरह का रिएक्शन है, एरिक ट्रम्प एंड एवरीथिंग एल्स। आपको ये कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ये वीडियो अब हर हफ्ते बनाने वाला हूँ। बेसिकली इंडियन मार्केट रिसर्च की टीम पूरा हफ्ते मेहनत करेगी टू ब्रिंग आउट ऑल द क्रूशियल एंड रेलिवेंट important information so that we can help you out in understanding what are the markets currently looking like, किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, अगर आप ट्रेडर भी हैं तो किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। ब्रॉडली हमारा मकसद यही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो ढंग से हो, खुद के सोच समझ के हो और सारे केयरफुल डिसीजंस के साथ हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट एवरीवन कैन ग्रो टुगेदर इन दिस जर्नी। थैंक यू फॉर